from alkenes. Preparation of haloarenes, alkanes from alkenes. अब आपने इसमें there are the two ways. दो तरीके हैं आपको एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने का. नंबर वन इज एडिशन ऑफ, लिखिए नंबर वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, and second is addition of halogen. या तो एल्कीन के साथ आप डायरेक्टली हेलोजन का अटैक करवा दो, या आपने अटैक किसका करवाना है, हाइड्रोजन हैलाइड्स का. तो सबसे पहले हम करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स. अब आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन हैलाइड्स को लेना है और किसके साथ रिएक्ट करना है आपने, एल्कीन कंपाउंड के साथ. लीजिए कोई एल्कीन, C डबल बॉन्ड C, एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड्स. अब यहां पे होगा क्या, जब हाइड्रोजन हैलाइड किसी एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड में. कन्वर्ट हो गया ये सिंगल बॉन्ड में, और यहां पे क्या, एक H है और एक क्या है, X. X कैन बी एनी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन. इनमें से कोई भी एक हेलोजन प्रेजेंट हो सकता है. अब यहां से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैक करेगा और कोई भी हेलोजन जो है वो दूसरे वाले कार्बन के साथ अटैक करेगा. जहां पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहां पे इन दोनों का अटैक होगा. एक चला जाएगा दूसरे एक कार्बन के पास और दूसरा वाला चला जाएगा दूसरे वाले कार्बन के पास. तो यहां पे आ गया हाइड्रोजन और यहां पे आ गया X. X कैन बी एनी हेलोजन. अब कोई एग्जाम्पल करके करते हैं. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोपीन. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोपीन. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. प्रोपीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, फॉर एग्जाम्पल HCl. अब क्या होगा, यहां पे HCl कहां पे अटैक करेगा, जहां पे डबल बॉन्ड है. तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास, एक क्लोरीन चला जाएगा इस वाले कार्बन के पास. अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, ये हाइड्रोजन जरूरी है इसी कार्बन के पास जाएगा, इसके पास भी तो जा सकता है. ये क्लोरीन का जरूरी इसी के पास जाएगा, इसके पास भी जो जा सकता है. मतलब दो पॉसिबिलिटी है, या तो फर्स्ट वाले कार्बन के पास जाएगा या तो सेकंड वाले कार्बन. तो क्या दो कंपाउंड बनेंगे हमारे पास, CH3 CH2 CH2 Cl. एक हमारा ये बनेगा, दूसरा हमारा बनेगा CH3 CH CH3 एंड Cl. ये दो कंपाउंड बनेंगे हमारे. पहले का IUPAC नेम क्या है, क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड सेकंड 2 क्लोरोप्रोपेन. अब ये जो हमारे पास दो कंपाउंड बने, इनमें से एक कंपाउंड होगा मेजर कंपाउंड और दूसरा होगा माइनर. अब कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा कैसे पता लगाएंगे, ये पता लगाने के लिए, ये चीज बताने के लिए आपके पास आता है मार्कोनिकॉफ रूल. व्हाट इज मार्कोनिक रूल, स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था जब बेसिक कंसेप्ट चले थे. व्हाट इज मार्कोनिक रूल, व्हाट इज मार्कोनिक रूल, हाइड्रोजन
Negative part attack to that carbon which contain less number of hydrogen atom. अब यहाँ पे मार्कोनिक रूल समझने के लिए हम इस रिएक्शन का क्या करेंगे, मैकेनिज्म. तो लिखिए मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. अभी मार्कोनिक रूल में ये बताया कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा है, जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे. तो इसमें हाइड्रोजन किसके पास कम है, सेकंड वाले के पास. मतलब आपका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाना चाहिए, इसके पास. तो आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला होगा, सेकंड वाला है. दिस इज द मेजर एंड दिस विल बी माइनर. अब करते हैं इसका मैकेनिज्म. मार्कोनिक ने ये रूल दिया तो कैसे दिया, क्या चीज उसने ये बोली, क्यों इसने ऐसे बोला कि नेगेटिव उसी के पास जाएगा, पॉजिटिव क्यों नहीं जा सकता है. तो वो रूल, वो चीज समझने के लिए हम करेंगे मैकेनिज्म. देन फर्स्ट स्टेप इज, किसका अटैक हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज HCl. अब HCl जो है वो अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है, दैट इज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. सेकेंड स्टेप विल बी, अब आप अटैक किसके साथ कर रहे हो, एल्कीन ग्रुप के साथ. देन टेक एन एल्कीन. अभी आपका H पॉजिटिव है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे क्या बोला जाता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल. तो आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है यहाँ पे, H पॉजिटिव. अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक वहां पे करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा. अब ये खुद पॉजिटिव है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये खुद को क्या करे, अपने आयंस को स्टेबल कर ले. अब ये वहीं पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा. अब यहाँ पे बताओ, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होनी चाहिए, डबल बॉन्ड पे. तो ये अटैक करेगा आपके इस डबल बॉन्ड के पास. तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है, दो कंडीशन, या तो ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, या तो ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास. तो बनाइए इसकी कंडीशंस. CH3 CH CH3 CH2 CH2. आपके पास बन गए ये दो कंडीशन. अब यहां पे देखिए फर्स्ट वाले कंपाउंड को, ये कार्बन है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे क्या बोलते हैं, कार्बोकैटाइन और कार्बोएनाइन, कार्बोकैटाइन. तो मतलब ये कौन सा ग्रुप है आपका, कार्बोकैटाइन. अब ये है कार्बन, इसके साथ भी एक कार्बन जुड़ा है और इसके साथ भी एक कार्बन जुड़ा है. मतलब ऐसा कार्बोकैटाइन जिसके साथ दो कार्बन प्रेजेंट है, कौन सा डिग्री वाला कार्बन होता है वो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और कौन सा, सेकेंडरी. तो ये क्या आया, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन. अब यहां पे देखिए, जिस कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ सिर्फ एक कार्बन अटैक है, एक ही कार्बन अटैच है, तो ये कौन सा होगा, 1 डिग्री. अब आपने कार्बोकैटाइन के बारे में +1 में पढ़ा होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द कार्बोकैटाइन, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. मतलब सबसे पहले कौन सा कंपाउंड बनेगा, जो 3 डिग्री वाला होगा, उसके बाद कौन सा बनेगा, जो 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री. अब यहाँ पे देखिए, एक बन रहा आपका 2 डिग्री, एक बन रहा आपका 1 डिग्री. तो सबसे पहले कौन सा वाला बनेगा, 2 डिग्री. मतलब स्टेबल कंपाउंड कौन सा है आपका, ये वाला. जो स्टेबल है उसके साथ आपका क्या एक्ट करेगा, क्लोरीन नेगेटिव. यहाँ पे H पॉजिटिव निकला है क्लोरीन नेगेटिव. H ने तो अपना काम कर लिया, खुद अटैक करके अपना बॉन्ड बना लिया. अभी क्लोरीन तो वेला नहीं बैठेगा, ये कहाँ जाएगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा. पॉजिटिव चार्ज कहाँ, एक इधर है, एक इधर है. और सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में कौन सा बन रहा है आपका, 2 डिग्री, दैट इज द स्टेबल कंपाउंड.
तो थर्ड स्टेप पे क्या होगा, ये Cl नेगेटिव अटैक करेगा आपके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ। लिखिए थर्ड स्टेप, CH3 CH प्लस Cl नेगेटिव आयन और आपके मार्कोनिक रूल ने यही बोला था, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये मैकेनिज्म के थ्रू क्या हो गया, प्रूफ। नेगेटिव कहां जा रहा है, जहां पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या है, लेस है। तो ये है मार्कोनिक रूल। तो मार्कोनिक रूल ने एक स्टेटमेंट दे दी ताकि आप लोगों को हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म करने की जरूरत ना पड़े। आप उस रिएक्शन को देख के और मार्कोनिक रूल लगा के बता सको कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखिए, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन। पहले आपने किसकी एडिशन की, हाइड्रोजन हैलाइड्स की। अब किसकी एडिशन करोगे, हेलोजन की। किस में एडिशन करोगे, कौन से कंपाउंड के ऊपर ऐड करोगे इसको, एल्कीन के ऊपर। तो टेक एन एल्कीन एंड हेलोजन in the presence of CCl4. What is CCl4? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब क्या होगा, पहले बात की थी अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सिंगल बॉन्ड में। तो ये बन गया आपका सिंगल बॉन्ड। अब यहां पे कितने हेलोजन है आपके, 2 हेलोजन। तो क्या करेंगे, एक एक कार्बन के पास चला जाएगा, दूसरा दूसरे कार्बन के पास। टेक एन एग्जांपल नाउ, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 react with bromine in the presence of CCl4। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, मोहित विल टेल द प्रोडक्ट। कहां बैठा है मोहित, मोहित बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा यहां पे। CH2 CH2 Br, दूसरे साइड में Br। Sit down. What is the IUPAC name of this compound? Tanishka, what is the IUPAC name of this compound? 1,2-dibromo इथेन। और आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब आपके 2 हेलोजन कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप के साथ प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें क्या नाम दिया गया है, अल्काइलिन डाइहैलाइड्स। और अल्काइलिन डाइहैलाइड्स में भी आपने 2 ग्रुप पढ़े थे, एक था जेमिनल और एक था विसिनल। ये कौन सा वाला है, कौन सा वाला है, विसिनल। तो इसका कॉमन नेम आएगा विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड। नेक्स्ट इज फ्रॉम अल्कोहल।
Third process is from alcohols. इसके अंदर फर्स्ट स्टेप लिखिए, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड्स। अब आपने किसके साथ रिएक्शन करनी है? हाइड्रोजन एसिड के साथ। और किसकी रिएक्शन करनी है? अल्कोहल की। और बनाना क्या है? हेलो एल्केन्स। लीजिए कोई अल्कोहल ROH reacts with hydrogen acid in the presence of ZnCl2 जिंक क्लोराइड। अब होगा क्या यहां पे? ये X किसके साथ रिएक्ट करेगा? आपके R ग्रुप के साथ। तो क्या बनेगा? RX। अब क्या निकलेगा बाकी? बचा क्या? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। क्या बनेगा? H2O। अब लीजिए एग्जांपल, CH3OH plus HCl in the presence of जिंक क्लोराइड। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेंगे? CH3Cl plus H2O। लिख लिया यहां तक? नेक्स्ट लिखो, ROH plus NaBr, sodium bromide plus sulfuric acid H2SO4। अब यहां पे क्या बनेगा? एक तो R ग्रुप के साथ क्या रिएक्ट करेगा इनमें से? हैलाइड क्या है इधर? हेलोजन कौन सा ग्रुप है यहां पे? Br। तो क्या बनेगा? RBr। एक ये ग्रुप बन गया। अब इसका OH और इसका H बन के क्या बन सकता है? वाटर, H2O। अब बचा क्या? इधर का Na, इसका एक H और SO4। तो बन गया NaHSO4। अब लीजिए एग्जांपल, C2H5OH plus NaBr H2SO4। write down the products। कीर्ति, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेंगे? C2H5Br H2O NaHSO4। What is the name of this compound? C2H5Br। Bromoethane। Sit down। Next is reaction with phosphorus halides। Reaction with
phosphorus halides. What is the formula of phosphorus halide? phosphorus का सिंबल P, halides को हम क्या लेके चलते हैं X, तो फॉर्मूला will be PX3। तब आपने किसकी रिएक्शन करनी है फॉस्फोरस हैलाइड की, किसके साथ रिएक्शन चली हुई है आपकी, अल्कोहल। टेक एन अल्कोहल ROH प्लस PX3, this X can be क्लोरीन एंड ब्रोमीन, या तो क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है, इन दो हैलाइड्स के अलावा कोई और हैलाइड नहीं होगा। क्यों? PCl3 और PBr3 ही क्यों है, PI3 PF3 क्यों नहीं है? क्योंकि PCl3 और PBr3 आर द स्टेबल कंपाउंड और I3 और F3 दे आर नॉट स्टेबल, तो इसीलिए सिर्फ Cl और Br ही फॉर्म करते हैं फॉस्फोरस के साथ। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? पहली बात तो आप क्या बना रहे हो यहाँ पे, हेलो एल्केन्स, तो यहाँ पे पहले तो पता ही है आपको कि बनेगा क्या, R एंड X, एक चला गया RX इधर, अब बचा क्या, एक बचा आपके पास P, एक बचा H, एक बचा O और आपके बचे ये X। तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बनता है H3PO3, H3PO3। अब लीजिए एग्जांपल, अल्कोहल में लो मिथेनॉल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिथेनॉल? CH3OH प्लस PCl3 plus PCl3 gives मृदुल, पीछे से CCl3 क्या, Cl प्लस Cl, अब बोलो CCl प्लस H3 मैंने सिर्फ मृदुल को बोला है, PO3। क्या ये कंपाउंड ठीक है? हाइड्रोजन कहाँ गए? What is the name of this compound? मृदुल नाम बताइए इसका। क्लोरो आगे इथेन, मीथेन। ये रिएक्शन आती है आपकी बाय द साइड प्रोडक्ट। आपके इस रिएक्शन में पूछा जाता है कि जब आप किसी अल्कोहल को रिएक्ट करते हो PCl3 के साथ तो आपके साइड प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो आपका साइड प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, H3PO3। नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन, बैठ जाओ। अल्कोहल विद CH3OH प्लस PCl5 फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। अब यहां पे क्या रिएक्शन होगी? पहला तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे, CH3Cl, एक तो ये बन गया, बचा क्या यहाँ पे, एक बचा आपका OH, एक बचा आपका P और आपके Cl कितने बचे,
4। अब PCl5 के पास ऐसी पावर होती है कि ये खुद को ब्रेक कर लेता है इनटू द 2 कंपाउंड्स। पहला कंपाउंड बनता है इसका PCl3 और दूसरा बनता है Cl2। PCl5 के पास इतनी पावर होती है कि खुद को 2 कंपाउंड्स में ब्रेक कर लेता है। हाँ जी, वीडियो बन रही है तो मैं आगे गई नहीं। अब इसके पास पावर है कि अपने कंपाउंड को ब्रेक कर लेता है इनटू द 2 कंपाउंड्स। पहला बनाएगा ये PCl3 और दूसरा बनाएगा ये Cl2। अब जो ये Cl2 है ये अटैक करता है आपके किसी अल्कोहल के साथ। जब ये अटैक करेगा, इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना लिया, HCl। एक क्लोरीन चला गया, हाइड्रोजन के साथ बन गया HCl। एक क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करता है CH3 के साथ, आपका बन गया CH3Cl। अब बचा क्या आपके पास, इधर का ऑक्सीजन और इधर का PCl3। तो ये जो है ये खुद रिएक्ट करके बना देता है POCl3, फॉस्फोऑक्सीक्लोराइड। फॉस्फोऑक्सीक्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड ये रिएक्शन भी पूछी जाती है। इस रिएक्शन के भी आपके साइड प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं। तो इसके साइड प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं आपका, एक है आपका HCl और एक है आपका फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद, थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद thionyl chloride। reaction with thionyl chloride। What is the formula of thionyl chloride? एक तो आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है यहाँ पे। थायोनाइल का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको कोऑर्डिनेशन में बताया हुआ है। थायोनाइल एंड आइसोथायोनाइल बताए थे वहां पे। व्हाट इज द फॉर्मूला? SOCl2। SOCl2। This reaction is known as Darson process। This reaction is known as Darson process और Darson reaction। अब इस रिएक्शन में क्या कर रहे हो आप, अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करोगे आप, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो टेक एन अल्कोहल ROH प्लस SOCl2। अब यहाँ पे जो आपका थायोनाइल क्लोराइड है इसके पास भी पावर होती है कि अपने आप को ब्रेक कर लेता है इनटू द 2 कंपाउंड्स। तो कैसे ब्रेक करेगा, SO प्लस Cl2। अब ये Cl2 जाके यहां पे रिएक्ट करेगा तो पहला कंपाउंड तो क्या बनेगा, पहला कंपाउंड क्या बनेगा, RCl। और यहां का एक क्लोरीन है, यहां पे हाइड्रोजन है, मिलके क्या बना लेगा, HCl। अब बचा क्या, इस कंपाउंड का O और इसका क्या बचा, SO। तो क्या बन जाएगा, SO2। This reaction is more preferred in the laboratory। अब ऐसा क्यों है, जब आप हेलो एल्केन्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हो तो इस रिएक्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों, इसका रीजन है आपकी ये गैसेस। यहाँ पे क्या, HCl इज गैस, SO2 इज गैस, और गैसेस क्या है, इजिली एस्केप कर जाती है, उड़ जाएंगी। तो आपके पास क्या बचेगा, जो आपको चाहिए इन अ प्योर फॉर्म,
आपको एक कंपाउंड किस फॉर्म में मिल रहा है यहाँ पे, प्योर फॉर्म में, इसीलिए इस रिएक्शन को प्रेफर किया जाता है इन द लेबोरेटरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। Alkyl halides, that is halogen exchange method. Halogen exchange method. अब यहां पे क्या हो रहा है, हेलोजन क्या करेगा, एक्सचेंज का मतलब है अपनी पोजीशन को चेंज करना है उसने। रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो आप, एल्काइल हैलाइड्स। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आती है टू नेमिंग रिएक्शन, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड सेकंड इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। नंबर वन इज, लिखिए फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, कोई भी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करोगे आप सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। जब ड्राई एसीटोन के साथ उसको रिएक्शन करोगे तो आपके पास क्या होगा, हेलोजन की पोजीशन क्या आ जाएगी, चेंज। तो लिखिए इसके अंदर, द एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड reacts with sodium iodide in the presence of dry acetone, sodium iodide in the presence of dry acetone, the alkyl iodide is formed. In the presence of dry acetone, अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड। अब किसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे, रिएक्शन किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, क्लोराइड की। एल्काइल क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो आप यहाँ पे, सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन क्या मिलेगा, ये आयोडीन कहां चला जाएगा, यहाँ पे, और X कहां चला जाएगा, यहाँ पे। तो क्या बनेगा, Ri प्लस NaX। अब आपको मैंने लाइन लिखवाई थी एल्काइल क्लोराइड एंड एल्काइल ब्रोमाइड, मतलब सिर्फ आपने कौन सा ग्रुप लेना है, क्लोराइड और ब्रोमाइड वाला ही। ऐसा क्यों, यहां पे सिर्फ रिएक्शन होती है एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की। तो लीजिए कोई रिएक्शन, CH3Cl, दिस इज एल्काइल क्लोराइड, रिएक्ट विद NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3I प्लस NaCl। अब आप लोगों ने रिएक्शन देखी कि यहाँ पे क्या सिंपली पोजीशन चेंज हो रही है इन दोनों की, तो ये ड्राई एसीटोन का तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये ड्राई एसीटोन क्यों यूज करते हैं हम इस रिएक्शन में, ड्राई एसीटोन का काम ये है कि जो आपके पास ये साइड प्रोडक्ट बन रहा है, इसका क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट आउट कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द प्रेसिपिटेशन। जब प्रेसिपिटेशन हो जाएगी तो आप इजीली सेपरेट कर सकते हो दो कंपाउंड को बाय द प्रोसेस फिल्ट्रेशन। जब फिल्ट्रेट करोगे तो आपके प्रेसिपिटेट सेपरेट आउट हो जाएंगे उस सॉल्यूशन से, तो आपको फिर से क्या मिल रहा है, एक प्योर फॉर्म। इसीलिए आपका ड्राई एसीटोन यहाँ पे यूज किया जाता है ताकि इस सॉल्यूशन को वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो लिखो इसके अंदर एक ट्रिक रख लो इस रिएक्शन को याद करने के लिए, लिखो मेमोरी टिप, क्लियर ब्रो नई एसिड, क्लियर ब्रो नई एसिड फेंको।
एसिड फेको। अब इसका देख लीजिए, Cl से क्लोरीन, NBr से ब्रोमीन। मतलब कौन सा कंपाउंड लेना है आपने, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड। रिएक्ट किसके साथ करना है, NaI, सोडियम आयोडाइड, और आपका क्या बनेगा, एसिड। और फेको का मतलब है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन किसके साथ रिएक्ट कर रही है, NaI के साथ। और कौन से कंपाउंड हो गए, या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन। तो ये रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट करें।